अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी इकरा सईद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस, मॉडल्स और परसेप्टिव्स इन साइकोलॉजी। कोई भी अगर आपका सवाल आता है अप्रोचेस, तो भी आपने ये अटेम्प्ट करना है मॉडल्स या परसेप्टिव, तो डिफरेंट तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी एक स्कूल ऑफ थॉट या किसी एक अप्रोच पे फोकस नहीं करते, बल्कि वो डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक थॉट्स को लेकर वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। और इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को लेकर हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास कोई एक अप्रोच नहीं बनती, बल्कि हम उसको इक्लेक्टिक अप्रोच का नाम देते हैं। मतलब कि डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करना। अब इसमें मैंने बात की कि बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। तो बिहेवियर हमारे पास क्या होगा? एनीथिंग वी डू, फॉर एग्जांपल टॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, फाइटिंग, ये सब चीज़ें हमारे पास बिहेवियर में आ जाएंगी। और मेंटल प्रोसेसेस हमारे पास क्या होंगे? थिंकिंग, ड्रीमिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मेंटल प्रोसेसेस में आ जाएंगी। अब ये कैसे बन जाएगा कि साइकोलॉजिस्ट इक्लेक्टिक अप्रोच यानी बायोलॉजिकल, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स को लेकर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। बिहेवियर हमारे पास क्या है? एनीथिंग वी डू, एंड मेंटल प्रोसेसेस थिंकिंग, ड्रीमिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और फिर उसके अकॉर्डिंग ये थेरीज एंड मॉडल्स यूज करते हुए किसी भी बिहेवियर को या मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन अप्रोचेस को स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट अप्रोच हमारे पास है बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच कहती है कि बिहेवियर को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को स्टडी करना ज़रूरी है। अब बायोलॉजिकल फंक्शनिंग हमारे पास क्या आ जाएंगी? स्टडी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्टडी करना इसीलिए ज़रूरी है कि ये हमारी हेल्प कर सकते हैं ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें परसेप्शन, मेमोरी, इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। तो बायोलॉजिकल अप्रोच कहती है कि बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पे फोकस किया जाए। बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में हमारे पास ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की स्टडी आ जाएगी। इनको स्टडी करना इसीलिए ज़रूरी है कि ये हमारी हेल्प कर सकते हैं कि हम परसेप्शन, मेमोरी, इमोशन एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे फोकस कर सकें कि हमारी परसेप्शन, मेमोरी या इमोशंस में जो इश्यूज आ रहे हैं वो ब्रेन के या नर्वस सिस्टम के किस पार्ट के डैमेज होने की वजह से इश्यूज क्रिएट कर रहा है। अब ब्रेन में किस किस चीज़ को स्टडी किया जाए ये हम अलग से टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने ब्रेन पे स्टार्ट कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। और इसी तरह नर्वस सिस्टम में भी हमने किन किन चीज़ों को देखना है वो भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अप्रोचेस पे है, या साइकोलॉजिस्ट कौन सी अप्रोचेस को लेकर बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड अप्रोच या मॉडल को हम साइकोडायनेमिक अप्रोच डिस्कस करेंगे। साइकोडायनेमिक अप्रोच हमारे अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे फोकस करती है। अनकॉन्शियस से मुराद लाशऊर होता है। अनकॉन्शियस से मुराद वो चीज़ें होती हैं, वो इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स होती हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड में कोई ट्रोमा हुआ होता है, लेकिन और वो आपके प्रेजेंट को या आपकी प्रेजेंट मेंटल स्टेट या आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, लेकिन आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच कहती है कि लाशऊर को एक्सप्लोर करना या लाशऊर में जो आपकी चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए। सेकेंड पॉइंट वो कहता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव ऑन बिहेवियर। सेक्सुअल ड्राइव यानी हमारी जिनसी ख्वाहिशात होती हैं जो, और एग्रेसिव ड्राइव होती हैं हमारी, या जिसकी वजह से हम नेगेटिवली बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों का हमारे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम साइकोडायनेमिक में स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट, इसका मेजर इम्पैक्ट देखें कि साइकोडायनामिक का मेजर इम्पैक्ट क्या है। तो ये पर्सनैलिटी पे फोकस करती है, हमारी पर्सनैलिटी को स्टडी करती है। जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, एनजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, उस पे इसका फोकस होता है, उसको ये ट्रीट करती है। और थर्ड पे थेरेपी है, यानी ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, उस चीज़ पे साइकोडायनामिक अप्रोच का सारा फोकस होता है।
थर्ड अप्रोच हमारे पास कॉग्निटिव अप्रोच या मॉडल है। कॉग्निटिव अप्रोच स्टडी करती है मेंटल प्रोसेसेस को, जैसे थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह हो गया। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, एंड हाउ आवर वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, और जो हम दुनिया के बारे में सोचते हैं वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ये सारी चीज़ें या हमारी थॉट्स हमारी कॉग्निशंस में आती हैं और इसको कॉग्निटिव अप्रोच स्टडी करती है। सो फोर्थ अप्रोच हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच है। जिस तरह हमने स्कूल ऑफ थॉट्स में भी बिहेवियरिज्म पढ़ा था, जो जोहन बी वॉटसन दिया था, और उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की स्टडी है। तो इसी तरह बिहेवियरल अप्रोच का फोकस जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करता है। ये लर्निंग को प्रमोट करता है और लर्न बिहेवियर भी इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिहेवियरल अप्रोच कहती है कि अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ अ पर्सनस इन्वायरमेंट इज सफिशिएंट टू फुली एक्सप्लेन एंड मॉडिफाई बिहेवियर, कि किसी भी इंसान के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और कंट्रोल करना काफ़ी है कि उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सके या मॉडिफाई किया जा सके। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंसान के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड और कंट्रोल करके उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन भी किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो हम उसको अंडरस्टैंड करके और कंट्रोल करके किसी के भी बिहेवियर को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। लास्ट अप्रोच हमारे पास जो है उसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है कि पीपल यूनिक होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर इंडिविजुअल की इमोशंस, फीलिंग्स, चीज़ों को परसीव करने का तरीका, एक्सपीरियंसेस, हर चीज़ जो है वो यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। हर इंसान की अपनी नीड्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग के इंडिविजुअल की नीड्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और हर इंडिविजुअल की अपनी नीड्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है उसके लिए कोई और नीड है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है कि इंडिविजुअल यूनिक होते हैं और हर इंडिविजुअल की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पेक्ट है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये नहीं कहती कि सिर्फ बड़ों की रिस्पेक्ट की जाए या फिर सिर्फ बच्चों से प्यार किया जाए, बल्कि ये हर इंडिविजुअल होल पर्सन पे फोकस करती है। और ये फ्री विल की बात करती है कि हर इंडिविजुअल जो है वो आज़ाद है, उसकी अपनी, जिस तरह पहले भी मैंने बताया, रिस्पेक्ट है, पर्सनैलिटी है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंडिविजुअल पे फोकस करती है। लास्ट में हम एक बार समरी देख लेते हैं। फर्स्ट पे हमने बायोलॉजिकल मॉडल पढ़ा था जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पे फोकस करता है। इसके अकॉर्डिंग ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी इमोशंस, परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह को इंटरप्रेट किया जा सके। सेकेंड, साइकोडायनामिक कहता है कि अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव का हमारे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसको भी स्टडी करना या उस पर फोकस करना इम्पोर्टेंट है। थर्ड वन इज कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करता है। थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, हम किस तरह से वर्ल्ड को परसीव करते हैं और उससे हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है, इसको स्टडी करते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। फोर्थ वन इज बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियर ओनली है। और उसके साथ ये इन्वायरमेंट पे भी बहुत फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए।
हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फ्री विल पे बात करती है, यूनिकनेस पे बात करती है, इंडिविजुअल की नीड्स पे बात करती है। इसके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर इंडिविजुअल की अपनी नीड्स और अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये ओवरऑल समरी थी। अगर आपका कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।